राधा नाम मच्छ ज्यों तारत, जन नैया दुख प्रलय संहारत। राधा नाम मच्छ, ये भगवान का अवतार है, मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार की तरह है। मत्स्य अवतार ने क्या किया? जन नैया, जन रूपी माने भक्त रूपी नैया की दुख प्रलय संहारत। दरअसल मत्स्य अवतार ने क्या किया? प्रलय के समय मत्स्य भगवान प्रकट हो गए और सत्यव्रत राजा ने महाप्रलय के समय सब ऋषि मुनि बैठ गए और अगली सृष्टि के लिए सारे बीज इकट्ठे करके नौका में रख लिए। अब नौका डूबे ना, तो भगवान मत्स्य के रूप में, मछली भी कौन सी? सींगों वाली मछली, और शेषनाग की रस्सी बना करके मछली के सींगों से नौका बांध दी और प्रलय से बचा के, डूबने से बचा के रखा। मत्स्य भगवान ने मछली का अवतार लिया। तो जिस प्रकार मत्स्य अवतार में मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत की नैया, उसमें ऋषि भी थे, बीज भी थे अगली सृष्टि के लिए, तो जैसे बचाया, इसी प्रकार दुख रूपी प्रलय से राधा नाम रूपी मत्स्य अवतार भक्तों की नैया को बचाता है। सचमुच में कोई ईमानदारी के साथ उतना भजन, ज़्यादा नहीं हम कहते भजन करो, इतना करो जितना तुम कर सकते हो, बस इतना करो। कितना करो? जितना अब कर सकते। हम 64 माला कर रहे हैं, 16 माला, तो ये बात तो ये तो फिर गड़बड़ हो गया। जितना कर सकते हो, जितना तुम्हारे पास समय है नाम जाप करने का, उतना तो करो ना। व्यर्थ ना बातों में समय गंवाओ, चुप ना रहो। थकान नहीं होती नाम जप करने, बिल्कुल नहीं होती। बल्कि यदि आप ईमानदारी से जप कर रहे हैं तो कुछ समय के बाद अपने आप ही जप होने लगेगा। आप रोकना चाहोगे तो रुक नहीं पाओगे। ऐसा हो जाएगा जैसे श्वासों को हम रोकना चाहे रुक नहीं पाएंगे, पाती श्वासें अपने आप ही चल रहे हैं, चाहे जग रहे हैं चाहे सो रहे हैं। इसी प्रकार यदि हम ईमानदारी के साथ खाली समय को राधा नाम को दे दें, खाली समय को बोलो, जितना बोलो। 3 अवस्थाओं में जीव नाम जाप नहीं कर सकती, बोलते समय, खाते समय, सोते समय। शेष समय क्या कर रहे हो जीव से? तो शेष समय हम लगा दें नाम में, बस। ज़्यादा नहीं, केवल 40 दिन ईमानदारी से भजन करके देखो, 41वें दिन करना नहीं पड़ेगा, अपने आप होगा। लंबी चौड़ी दिनों की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल 40 दिन। कितना भजन करना है? जितना कर सकते हो। और ये गारंटी लेता हूँ, थकान बिल्कुल नहीं होती। हम हवा में नहीं बोल रहे हैं, हम पढ़ के नहीं बोल रहे हैं, अपने अनुभव की बात कह रहे हैं। थकान बिल्कुल भी नहीं होती, पूरी एनर्जी रहेगी शरीर में। और 40 दिन के बाद तो आपकी खुराक भी खाने की कम हो जाएगी, नींद भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नींद भी खुराक है, भोजन तो खुराक है, नींद भी खुराक है। राधा नाम जाप ही खुराक देने लग जाएगा। मन को विश्राम के लिए तो हम सोते हैं ना, कि बुद्धि को, दिमाग को थोड़ा रेस्ट मिले। और इसको रेस्ट कम से कम 6 घंटे, अधिक से अधिक 8 घंटे। जो 8 घंटे से ज़्यादा सोता है वो भोगी, जो 6 घंटे से कम सोता है वो रोगी, और जो 6 से 8 घंटे के बीच सोता है वो योगी। तो 6 या 7 घंटे में जो हमको खुराक मिलती है नींद की, वो हमारी 4 घंटे में पूरी हो जाएगी यदि हम 40 दिन दिन रात लग करके। सोने से समय ना काटो, कटौती ना करो। बोलने में बोलो जितना बोल सकते हो, उसमें कोई कटौती नहीं। खाते समय नहीं बोल पाओ, जब कर पाओगे खाओ आधा घंटा घंटा। बाकी जो समय बचा जीव के पास, क्योंकि बोलते समय, खाते समय, सोते समय जीव भोजन नहीं कर पाएगी, तो इसके सिवा जो समय, सारा समय नाम में लगा दो, थकान बिल्कुल नहीं होगी। और उपांशु जाप करो, बोल बोल के नहीं, बोल बोल के थक जाओगे। मन ही मन करोगे तो बंद हो सकता है बीच में, चंचल मन होते ही। उपांशु का मतलब कंठ हिलता रहे, जीभ भी हल्की हल्की हिलती रहे, लेकिन आवाज बिल्कुल ना आए, इसको बोलते हैं उपांशु जाप। तो राधा नाम उपांशु जाप करो। और कब करो? जब बोलने से, सोने से और खाने के बाद जो खाली समय जीव के पास, केवल खाली समय लगाना है 40 दिन तक। फिर 41वें दिन हमारे पास आके बात करना अनुभव की। और यही सबसे बड़ा अनुभव होगा कि छूटेगा नहीं। एक बार पंडित जी ने अपने गोवर्धन वाले, हमारे द्वादश गुरुओं में, शिक्षा गुरु में गुरुदेव भगवान पूज्य श्री पंडित जी, उनके पास एक सज्जन आए और 2-3 महीने के बाद आए। बाबा से कहा, बाबा मैं 64 माला कर रहा हूँ, कुछ हुआ तो है नहीं? कई महीनों के कुछ हुआ तो है नहीं? कहते छोड़ दो, नहीं कुछ हुआ तो, नहीं कुछ हुआ तो छोड़ दो।
कहा ठीक है। रोता हुआ अगले दिन आया, क्या छूट नहीं रहा। अगले दिन रोने लग गया कि मुझसे अपराध बन गया, ऐसा मैंने क्यों बोल दिया, ये तो छूट ही नहीं रहा। कहता यही तो हुआ है। जो तुम कहते हो ना कि कुछ हुआ तो है नहीं, यही तो हुआ है। इसका मतलब तुमने ईमानदारी से भजन किया, इसलिए पहले तुमने 40 दिन लगातार कोशिश करके भजन को पकड़ा है। बच्चों, अब तो भजन ने तुमको पकड़ लिया है, ये हुआ है। तो सचमुच में आज भी मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि खाते समय, सोते समय, बोलते समय हमारी जीभ नाम जाप नहीं कर पाएगी। इसके सिवा जो समय है आप केवल 40 दिन लगा दो राधा नाम में, फिर 41वें दिन हमसे बात करना। तो राधा नाम मच्छ ज्यों तारत, जन नैया दुख प्रलय समारत।